वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, अब हमारा सबसे लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, फोर्थ, दैट इज बेसल्स फॉर्मूला। सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन का सबसे लास्ट टॉपिक है बेसल्स फॉर्मूला, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट वन है क्योंकि ये हमारे पास अगेन एक गोस फॉरवर्ड और गोस बैकवर्ड का एवरेज है। तो आज हम अपने लेक्चर्स में पढ़ेंगे इसका डेरिवेशन भी और इसके बेसिक न्यूमेरिकल्स भी। अब ध्यान से देखिए, अब स्टीलिंग फॉर्मूला भी क्या था, गोस फॉरवर्ड और गोस बैकवर्ड का ही एवरेज था, लेकिन इसमें क्या है हमारे पास, गोस फॉरवर्ड तो हम एज इट इज लिखेंगे, और जब गोस बैकवर्ड का एवरेज लेंगे तो उसमें हम ओरिजिन को शिफ्ट कर देंगे फ्रॉम 0 to 1, मतलब एक नेक्स्ट से हम बैकवर्ड स्टार्ट करेंगे। तो अगेन इट इज द एवरेज ऑफ गोस फॉरवर्ड एंड गोस बैकवर्ड, बट गोस बैकवर्ड इज शिफ्टिंग फ्रॉम 0 to 1। आइए देखिए कैसे इसका प्रूफ करते हैं। हम सभी को पता है, वी नो दैट द गोस फॉरवर्ड फॉर्मूला इज, क्या कहता है, y ऑफ x इज इक्वल टू y नॉट प्लस u del y नॉट प्लस u इंटू u माइनस 1 del स्क्वायर y माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल प्लस u इंटू u माइनस 1 u। अब बैकवर्ड में क्या होगा, एक माइनस है तो अगला प्लस हो जाएगा। तो ध्यान से देखना फॉर्मूले को, u प्लस 1 u माइनस 1 बाय 3 फैक्टोरियल del क्यूब y ऑफ माइनस 1, और लास्ट वाला क्या बनेगा, एक और माइनस आ जाएगा, u प्लस 1 u माइनस 1 u माइनस 2 बाय 4 फैक्टोरियल, और क्या आएगा हमारे पास, del 4 y ऑफ माइनस 2 मल्टीप्लाई, ये हमारे पास फॉर्मूला होगा, एंड सो ऑन टू वैल्यू चलती है। अब देखिए ध्यान से, ये आगे गोस फॉरवर्ड, दिस इज योर गोस फॉरवर्ड फॉर्मूला। अब आता है गोस बैकवर्ड फॉर्मूला। अगेन द गोस बैकवर्ड फॉर्मूला इज, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। गोस बैकवर्ड फॉर्मूला तो हमारे पास लिखा जाएगा y ऑफ x इज इक्वल टू y नोट, यहां तक तो ठीक है, प्लस u del y माइनस 1 प्लस u इंटू u प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल del स्क्वायर y माइनस 1 प्लस u माइनस 1 u प्लस 1 बाय 3 फैक्टोरियल del क्यूब y ऑफ माइनस 2, और अगली वैल्यू क्या आएगी, एक और प्लस हो जाएगा, प्लस u माइनस 1 u प्लस 1 एंड u प्लस 2 बाय 4 फैक्टोरियल del 4 y ऑफ माइनस, नोट हो गया, दो बार माइनस 1 हो गया तो दो बार क्या आ जाएगा, माइनस 2, एंड सो ऑन। तो ये फॉर्मूला। अब ध्यान से देखिए, मुझे गोस बैकवर्ड को शिफ्ट करना है। नाउ शिफ्टिंग द ओरिजिन फ्रॉम 0 to 1। अब 0 to 1 में शिफ्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, 0 to 1 में शिफ्ट करना है तो हमें सफिक्स में एक ऐड करना पड़ेगा। इसका सफिक्स में क्या करो, ऐड 1 इन सफिक्स। लेकिन जैसे ही आप सफिक्स में ऐड करोगे तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, तो उसको कंपनसेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ताकि फॉर्मूला सेम रहे, क्या करो, रिप्लेस u बाय u माइनस 1। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट स्टेप, सफिक्स में एक ऐड करना है और u की जगह u माइनस 1 करना है, तो हमारा शिफ्ट हो जाएगा ओरिजिन 0 to 1। देखिए कैसे करेंगे। नाउ y ऑफ x इज इक्वल टू, पहले सफिक्स में सब में एक ऐड कर दो, y नोट, u की जगह लिख दो u माइनस 1 del ऑफ y नोट, u की जगह लिखो u माइनस 1, u माइनस 1 करोगे तो ये u हो जाएगा बाय 2 फैक्टोरियल del स्क्वायर ऑफ y नोट, एक ऐड करना है ना सफिक्स में, प्लस u की जगह लिखो u माइनस 1, तो ये हो जाएगा u माइनस 2 u माइनस 1 एंड u डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल del क्यूब ऑफ y माइनस 1। अब फिर से u की जगह लिखो u माइनस 1, तो u माइनस 2 u माइनस 1 u एंड u प्लस 1 बाय 4 फैक्टोरियल, और हो जाएगा del 4 y ऑफ माइनस 1 एंड सो ऑन। अब मुझे ये वाली टर्म लेनी है और ये वाली टर्म लेनी है, इन दोनों का एवरेज लेना है। नाउ टेकिंग द एवरेज ऑफ दीस टू, एवरेज ऑफ दीस टू टर्म्स, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2, एवरेज ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए ध्यान से देखना, एवरेज ले रहा हूं, y का एवरेज क्या हो जाएगा, हमने लास्ट आर्टिकल में पढ़ा था, y ही रह जाएगा, y नोट और y1 का एवरेज क्या हो जाएगा, y नोट प्लस y1 बाय 2, ये हमारी पहली टर्म आ जाएगी, प्लस अगला देखो
डेल वाई नोट इज ए कॉमन टर्म इन बोथ, तो डेल वाई नोट बाहर आ जाएगा। u और u माइनस वन का एवरेज क्या होगा, मैं यहाँ करके दिखाया u और u माइनस वन इन दोनों का एवरेज ले रहा हूँ बाय 2, तो ये बनेगा 2u माइनस वन बाय 2। इसको अलग अलग करूँ तो ये बन जाएगा u माइनस हाफ। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये हमारा एवरेज आ गया u माइनस हाफ। तो एवरेज इन दोनों का क्या आ गया, u माइनस हाफ और डेल वाई नोट इज ए कॉमन टर्म प्लस। नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट में हमारे पास u माइनस वन बाय टू, u माइनस वन बाय टू इज कॉमन टर्म, तो इसको लिख दूं मैं u इंटू u माइनस वन बाय टू फैक्टोरियल कॉमन है। अब ये दोनों डिफर है तो इन दोनों का ले लो एवरेज, डेल स्क्वायर y माइनस वन प्लस डेल स्क्वायर y नोट बाय टू, ये एवरेज हो गया इनका। इस तरह से फॉर्मूला लिखेंगे प्लस अगले पे आ जाओ, डेल क्यूब y माइनस वन और डेल क्यूब y माइनस वन इज अ कॉमन टर्म, वो बाहर आ जाएगी। अब देखो और कॉमन क्या क्या है, u कॉमन है, u माइनस वन भी कॉमन है, u प्लस वन भी कॉमन है, तो सेम टर्म होगी हमारे पास। तो हमारे पास बन गया u प्लस वन u माइनस वन, इज इट फाइन, डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। नहीं भाई कॉमन नहीं है, u प्लस वन है ही नहीं कॉमन, कॉमन क्या है, एक u है एक u माइनस वन है, तो कॉमन हमारे पास बस ये दो टर्म है, एक u यहां से देखो और एक u माइनस वन यहां से, तो क्या बच गया u प्लस हाफ और u माइनस हाफ। अब इन दोनों का एवरेज देखो, लो u प्लस हाफ यानी u प्लस वन और u माइनस टू, इन दोनों का एवरेज लोगे तो यही बनेगा, 2u माइनस वन बन जाएगा, तो u माइनस हाफ भी आ गया, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया u माइनस बाय 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब y माइनस वन। अगर हमारे पास ये टर्म कॉमन होगी तो कुछ ना कुछ एवरेज आएगा, और अगर हमारे पास कोफिशिएंट कॉमन होगा तो डिफरेंसेस का एवरेज आ जाएगा। अगर डिफरेंसेस सेम है तो कोफिशिएंट का एवरेज हो जाएगा, और कोफिशिएंट सेम है तो डिफरेंसेस का एवरेज हो जाएगा। अब बच गई लास्ट टर्म प्लस। अब अगली टर्म देखिए क्या बनेगी, यहां लिख देता हूं, कुछ कॉमन है, कॉमन देखो मेरे ख्याल से सारी टर्म कॉमन है, u प्लस वन है ये रहा, u है ये रहा, u माइनस वन है ये रहा, u माइनस हाफ, ये सारी टर्म कॉमन होगी, तो ये क्या बन गया u प्लस वन इंटू यू माइनस वन इंटू यू माइनस टू डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। और अब ये दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए, तो इन दोनों का एवरेज, एवरेज क्या बनेगा, डेल 4y माइनस टू प्लस डेल 4y माइनस वन और एवरेज है तो बाय 2, इज इट फाइन, एंड सो ऑन टू, इस तरह हमारा फॉर्मूला चलता रहेगा। तो ये हमारे पास बन गया बेसल्स फॉर्मूला का डेरिवेशन, दिस इज योर बेसल्स फॉर्मूला। अब कहोगे सर ये तो बहुत मुश्किल है, इसको रिमेंबर कैसे करें। अगर आपको इतना समझ में आया तो आगे भी आ जाएगा। देखो याद रखने का तरीका है, याद रखने के तरीके से पहले आप सभी इस चैनल को लाइक करो और वीडियो को सब्सक्राइब करो। देखिए ध्यान से, हमारे पास देखिए हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको औरों को शेयर भी करें। अब देखिए हमारे पास हाउ टू रिमेंबर दिस थिंग्स। अब याद कैसे रखेंगे इसको, याद रखने का फिर से वही तरीका, ये एक एक्स नोट है तो इसके सामने वाला क्या होगा, वाई नोट होगा। वाई नोट से हमने फॉरवर्ड स्टार्ट करना है, तो फॉरवर्ड करो स्टार्ट, डेल वाई नोट गोस फॉरवर्ड, अगला क्या होगा डेल स्क्वायर वाई माइनस वन, अगला क्या होगा डेल क्यूब वाई माइनस वन, अगला क्या होगा डेल 4y माइनस टू, हो गया फॉरवर्ड स्टार्ट, एंड सो ऑन टू चलता रहेगा ऐसे। इससे बैकवर्ड नहीं करना, इससे नेक्स्ट पे आओ, इससे नेक्स्ट पे क्या होगा y1 होगा, वहां से बैकवर्ड शुरू करो, फर्स्ट वैल्यू ऊपर नेक्स्ट वैल्यू नीचे, नीचे करोगे तो क्या हो गया डेल स्क्वायर वाई, फिर ऊपर फिर नीचे डेल की 4y माइनस बन गया। अब आ जाओ फर्स्ट देखो y नोट प्लस y1 बाय 2 आ गया, जो सेम है वो एज इट इज, इन दोनों का एवरेज आ गया, जो सेम है वो एज इट इज, फिर इन दोनों का एवरेज आ गया। अब आगे बात कोफिशिएंट याद रखनी है, यहां तो आएगा 1, यहां u माइनस हाफ, यहां u इंटू यू माइनस हाफ, u इंटू यू माइनस वन, अगले में क्या हो जाएगा एक हाफ और ऐड हो जाएगा u माइनस हाफ
u माइनस 1, अगले में क्या होगा u प्लस 1, u माइनस 1 एंड u माइनस 2। अब देखिए फैक्टोरियल होता है ये सब में, इसमें 1 है तो 1 फैक्टोरियल, इसमें 2 है तो 2, इसमें 3 है तो 3, इसमें 4 है तो 4। अब रिमेंबर कैसे करेंगे इसको, ध्यान से याद कैसे करेंगे? याद करने के लिए इन दोनों का एवरेज मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, इन दोनों का एवरेज मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, इन दोनों का एवरेज मल्टीप्लाई बाय दिस। अब चाहे स्ट्रिलिंग हो चाहे बेसल्स हो, वो दोनों ही फॉर्मूले -12 टू हाफ, जब u की वैल्यू -12 टू हाफ होगी तो अप्लाई हो जाएंगे। बेसल्स हमारे पास और बेटर रिजल्ट देता है, लेकिन अगर क्वेश्चन u इज इक्वल टू हाफ में पूछा जाए तो यू कैन यूज ओनली बेसल्स फॉर्मूला, क्योंकि ये आपको फटाफट आंसर दे देगा जल्दी से। कैसे दे देगा? क्योंकि u इज इक्वल टू हाफ होते ही आपकी देखो ये टर्म कैंसिल, हाफ माइनस हाफ 0, आपकी ये टर्म कैंसिल, हाफ माइनस हाफ 0, तो आपके पास सिर्फ कैलकुलेशंस में आधी टर्म बचेंगे, आधी वैनिश होगी। तो देखिए हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, आप लोग सबको ये वीडियो समझ में आ रही है? ये फॉर्मूला हो गया, इस तरह इसको याद रखेंगे। ये हमारे पास 2 टेक्निक्स होगी। अब देखिए ध्यान से, हमारे पास एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को करेंगे और बहुत इजी वे से करेंगे। दोस्तों वीडियो समझ में आ रही है तो इसको लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को नेक्स्ट वीडियोस के लिए। अब देखिए ध्यान से, हमारे पास क्वेश्चन है, अभी x की वैल्यू है, एक y की वैल्यू है। क्वेश्चन है हमारे पास 20, 24, 28 एंड 32 और वैल्यूज है 2854, 3162, 3544, 3992। सबसे पहला काम हम देखो इंटरपोलेशन कैसी है, इक्वल है। तो बार बार बता रहा हूं मैं आपको, अगर इक्वल इंटरपोलेशन हो या इक्वल स्पेसिंग हो तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? डिफरेंस टेबल बनाना। मेरे ख्याल से चारों वीडियोस में मैंने आपको ये बताया है कि सबसे पहला काम आपका डिफरेंस टेबल। तो डिफरेंस टेबल बनाइए, इसमें से इसको माइनस कीजिए, आपके पास आ जाएगा 308, इसको माइनस कीजिए 382, इसको माइनस कीजिए 448। नेक्स्ट डेल स्क्वायर y, इसमें से इसको माइनस कीजिए 74, इसको माइनस कीजिए 66। विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आप इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें से इसको माइनस कीजिए -1। तो ये मेरी एक टेबल बन गई है और जो बहुत इजी है, ठीक है। और मुझे वैल्यूज फाइंड आउट करनी है एट, हम बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, ध्यान से देखना, पूछा आपसे कुछ भी सकता है, लेकिन हम क्वेश्चन को निकालेंगे एट 26 व्हिच इज लाई बिटवीन 24 एंड 28। तो हमें निकालना है y एट 26। तो पहले u निकाल लें, x माइनस x नोट बाय x। तो इनिशियल किसको ले? 24 को 28 को, तो 24 को ले लेते हैं, x नोट 26 इसके आगे आ जाएगा। तो हमारे पास देखिए 26 माइनस x नोट कितना है 24 और स्पेसिंग कितनी है 4, तो ये बन गया आपके पास 2/4 दैट इज 1/2। मैंने क्वेश्चन ऐसा चूज करा, u की वैल्यू हाफ आ गई। अब यहीं से एरो लगाओ, ये मेरा y नोट बन जाएगा, यहां से फॉरवर्ड और उससे नेक्स्ट y1 से यहां से बैकवर्ड। तो ये 2 वैल्यूज हैं, एवरेज ये सिंगल है, ये 2 है एवरेज, ये सिंगल है। इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो, आपका आंसर आएगा। फॉर्मूला आपको देखो क्या कहता है, नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है, वहीं पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, कैलकुलेशंस भी आसान हो जाएंगी और आपको समझ भी जल्दी से आ जाएगा। तो y ऑफ 26 इज इक्वल टू y नॉट प्लस y1/2 करो, 3162 प्लस 3544/2 पहली टर्म आ गई, प्लस पहले फॉर्मूला लिखना हमेशा, जैसे ही मैं u माइनस हाफ रखूंगा टर्म बन गई 0, मैं रख ही नहीं रहा। अगले पे आ जाओ, u की वैल्यू हाफ, तो हाफ में से 1 माइनस करोगे तो -12/2। अब इन दोनों का एवरेज आ जाओ, 74 प्लस 66, 74 प्लस 66/2। नेक्स्ट पे आ जाओ, हाफ रखूंगा तो वैल्यू 0। नेक्स्ट पे आओ, फोर्थ डिफरेंस इसमें है ही नहीं तो आपके पास आगे निकालने की जरूरत नहीं है। अब आपको जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इन दोनों का सम बाय 2 करो, आपके पास आ जाएगा 3353। इज इट क्लियर? अब माइनस ये टर्म 0 है, प्लस माइनस माइनस 74 प्लस 66 इन बाय 2 2 2 2 कितना हो गया 16। इसको सिंप्लीफाई करो, आपके पास आ गया 8.75। कैलकुलेटर से आप इजीली कर सकते हैं। इन दोनों को माइनस करो, आपके पास आ गया 3344.25। तो इस तरह से देखो आपका ये आंसर आ गया विद द हेल्प ऑफ बेसल्स फॉर्मूला। बेसल्स फॉर्मूला आपका क्यों बेस्ट रिजल्ट देता है अप्रोक्सीमेशंस में, क्योंकि आप
ने फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों का एवरेज दे रखा है और एक पॉइंट से नहीं ले रखा, उसके नेक्स्ट पॉइंट से ले रखा है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है, इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करो। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।